Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in room above packing their trunks, for they must leave for the country next day. अब वहाँ जो भी बाग के अंदर उसने जो पेड़ लगाए थे, बड़े बड़े पेड़ थे, जो भी फूल पौधे लगाए थे, वो सब उनको निहार रहा था, उनको देख रहा था, और वो बड़ा सैड फील कर रहा था कि अब उन सब चीज़ों को जिसे उसने बड़े प्यार से पाला है, उनको उसे छोड़ना पड़ेगा। और इतने में ही उसे जो है अपनी टू हियर हिज सिस्टर मूव, और तभी उसे बाहर जो है गार्डन के बाहर जो है अपनी सिस्टर के जो है ट्रंक को सरकाने की, सामान को इकट्ठा करने की आवाज़ें सुनाई दी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी डोंट देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both sides spelled the letters with him. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. तभी जो है वो हर चीज़ को बड़े हिम्मत के साथ, उस लेसन को बड़े एंड तक जो है वो याद रखना चाहता था। उसने अपनी हिम्मत को जुटाया, और उसके बाद उस राइटिंग के चैप्टर के बाद उसने हमें हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाया, और फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने जो है मतलब एक पोइम के रूप में जो है एक पोइम के शब्दों को दोहराया, और जो ओल्ड होजर थे वो भी उन बच्चों के साथ उनकी स्पेलिंग्स को दोहराने लगा, और उनका उच्चारण करने लगा। उसे होल्डिंग हिज प्राइमर, उसने अपने दोनों हाथों से उस पतली प्राइमरी की बुक को पकड़े हुए था, और ये कहते हुए, वो चिल्लाते हुए, उसकी आवाज़ें कांप रही थी, बड़ी उसकी आंखों में इमोशंस थे, मीन्स उसकी आंखों में आंसू थे। जो ये सीन जो था वो बड़ा फनी लग रहा था कि बच्चों के साथ होजर का बोलना, उसका कविता, उनकी पोइम के साथ उच्चारण करना सुनने में बड़ा फनी लग रहा था, लेकिन हम सब हंसना चाहते थे, लेकिन चिल्लाना चाहते थे। लेकिन देखो कि मुझे वो लास्ट दिन कितने अच्छे से याद था। ये नरेटर कह रहा है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एल्गन्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स of the Persians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend, said he, I, but something choked him. He could not go on. लेकिन तभी वहाँ बाहर जो मिल थी, वहाँ मिल के अंदर, चर्च के अंदर 12 बजे की घंटी बजी, और जो मिस्टर हैमल थे वो एकदम से उन्हें झटका लगा, और लोग वहाँ के जो सोल्जर्स थे, छुट्टी का टाइम हो गया था, 12 बज चुके थे, वो अपनी ड्रिलिंग के काम से वापस आए, और जो आवाज़ें खिड़की के बाहर से आवाज़ें आने लगी, तभी मिस्टर हैमल जो थे वो अपनी चेयर से खड़े हुए, उनका चेहरा पीला हो गया, और उन्होंने हमें कहा कि माय फ्रेंड्स, कि मैं, इतने शब्द मैं ये कहते हुए उनके शब्द, उनकी आवाज़ कांप रही थी, और ही कुड नॉट गो ऑन, इससे ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। देन ही टर्न इन टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड हियर बीरिंग मीन्स लिखना, ऑन विद हिज ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। और तभी जो है वो सब कुछ सहन करते हुए उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, बोर्ड की ओर मुड़े, और उन्होंने जो है अपनी पूरी ताकत को समेट कर वहाँ कुछ बड़े बड़े शब्दों के अंदर लिखा, वाई वे ला फ्रांस। वाई वे मीन्स अलविदा फ्रांस। जब हम किसी से दूर जाते हैं तो हम अलविदा कहते हैं, तो उन्होंने अपनी वर्डिंग में बोला कि वाई वे ला फ्रांस, फ्रांस अलविदा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन एंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। लेकिन वो बड़ा इमोशनल हो चुका था, और वो लिखते लिखते इतना रुका, और दीवार के साथ उसने अपना सिर लगा लिया, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ gesture टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और इतना ही शब्द उसने हमें कहा, और उसके बाद जो है उसने अपना हाथ हिलाते हुए अपना हाथ हिलाते हुए हमें अलविदा कहा। स्कूल इज, इतनी देर में ही स्कूल की छुट्टी हो गई, एंड उसने कहा यू मे गो, कि तुम जा सकते हो। दिस इज द लास्ट लेसन। ओके स्टूडेंट्स, हियर योर लेसन इज completed. Now you have to learn the questions from your notebook.